गुरु मेरी पूजा, गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म, गुरु भगवंत। गुरु की शरण रहूं कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु की शरण रहूं कर जोर, गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। गुरु मेरी पूजा, गुरु गो गुड मॉर्निंग। गुरुकुल में विराजमान सभी साथियों को दिल से अभिनंदन, स्वागत, वंदन। मैम स्टार्ट कीजिए। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, सुप्रभात, जय हरी। आज के इस शानदार सुबह में मैं सुमित्रा डिगर से पांडुना एमपी से आप सभी पार्टिसिपेंट का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर बने हुए हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम धन्यवाद हम उस परम पिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें इतना शानदार जीवन दिया और एक शानदार सुबह देखने का अवसर दिया। और धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे सभी ग्रेट ग्रेट गुरुजनों का, जो लगातार हमारे बीच बने रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो हमारे सभी ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। स्पेशल हमारे ग्रेट गुरु कुलदीप सर जी, मिस्टर राम लखन पटेल सर, मिस्टर नरेश कुमार नाग सर, मिस्टर डॉक्टर हसन सर, सभी हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजनों को कोटि कोटि धन्यवाद। और धन्यवाद करना चाहूंगी ऐसे शानदार सिस्टम के संस्थापक मिस्टर के डी प्रतापन सर और श्रीना प्रतापन मैम को। आज उनकी एक सोच ने जो हम सभी के जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए हैं, जो एक व्यक्ति नहीं बल्कि व्यक्तित्व है, और हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत। ऐसे हमारे ग्रेट एमडी और मैम को मैं कोटि कोटि नमन वंदन करती हूँ। और धन्यवाद करना चाहूंगी मेरे ग्रेट मेंटोर अपलाइन मिस्टर मिथुन चंद्रिका पुरी सर, जिनके माध्यम से मुझे इतना शानदार सिस्टम मिला और इतना शानदार गुरुकुल, जहाँ से आज मैं बहुत कुछ सीख पा रही हूँ और लगातार निरंतर यहाँ से ज्ञान ले पा रही हूँ। तो गुरुकुल को भी कोटि कोटि नमन वंदन है। और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय किसी के लिए रुकता नहीं है, वो निरंतर आगे बढ़ते रहता है, और इसी तरह हमें भी समय के साथ आगे बढ़ते रहना है और लगातार, तभी हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इस तरह रुका हुआ पानी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी एकदम स्वच्छ रहता है। तो ऐसे हमें निरंतर बहते रहना है, निरंतर चलते रहना है और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना है। तो ऐसे हम आगे बढ़ते हैं आज के शानदार ट्रेनिंग सेशन की ओर, जो कि बहुत ही
शानदार होने वाला है। आप सभी कंफर्ट जोन में रहें और आज की ट्रेनिंग का से जो ज्ञान हम ले पाते हैं उसे ले, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति बनकर नहीं बल्कि व्यक्तित्व बनकर जीना है। क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन विदा हो जाता है लेकिन व्यक्तित्व हमेशा जीवित रहता है। तो हमें एक अच्छा व्यक्तित्व अपने अंदर निर्माण करना है। तो ज्यादा समय न लेते हुए मैं आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ में इनवाइट करना चाहूंगी आज की हमारी ग्रेट मातृशक्ति और आज की ग्रेट ट्रेनर मिसेस सावित्री ठाकुर मैम, जो कि छिंदवाड़ा से बिलोंग करती है। तो मोस्ट वेलकम है मैम, आप आए और आज के ट्रेनिंग सेशन को गति प्रदान करें। मोस्ट वेलकम है जी जी। सावित्री ठाकुर मैम, थैंक यू मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आज के दिन के लिए हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उस परमपिता परमेश्वर का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से आज का दिन हम देख पाए हैं और आज का पल आनंद में हम जो यहाँ ले पा रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज का दिन नहीं देख पाए, जो उस परमात्मा को प्यारे हो गए। लेकिन हम ऐसे उस परमपिता परमेश्वर की संतान हैं जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया, आज की सुबह दिखाया और आज के दिन के लिए हमें आनंद दिया। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उस परमपिता परमात्मा का। और सभी हमारे इस गुरुकुल में उपस्थित साथियों का मैं बहुत बहुत वेलकम करना चाहूंगी, स्वागत करना चाहूंगी। और हमारे गुरुकुल पर उपस्थित समस्त ग्रेट आदरणीय गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, चरण बंदन नमन करना चाहूंगी। क्योंकि यदि हमारे गुरुकुल में गुरुओं की उपस्थिति नहीं होती है तो ये गुरुकुल सुना होता है। तो ऐसे समस्त ग्रेट गुरुजनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और हमारे बीच में उपस्थित मातृ शक्तियों का मैं भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी और सैल्यूट करना चाहूंगी कि इतना बहुत ही अमूल्य समय जो सुबह का रहता है, लेकिन फिर भी वो अपने समय को मैनेज करती हैं। तो उनकी कार्यशैली पर मैं सैल्यूट करती हूँ और हमारे सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि हर समय एक दिन में जो 3 सेशन होता है, हर एक समय पे वो अपना समय देते हैं और अपनी धैर्यता को बनाए रखे हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की होस्ट हमारी आदरणीय मातृशक्ति सुमित्रा डिगर से मैम, उनकी बातों में वो रस है, वो मधुरता है, वो वात्सल्य रस होता है। मन कहता है कि हम उनकी वाणी को सुनते जाएं। और आज के दिन के लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मुझे इतने बड़े गुरुकुल में समय दिया और मैं ट्रेनिंग सेशन को लेने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने बड़े मान सम्मान के साथ मुझे इस गुरुकुल में इनवाइट किया और उन्होंने बताया कि आज का समय, आज उनके ही समय के बारे में हम बात करते हैं कि समय बहुत ही अमूल्य होता है। जैसे कि हर परिस्थिति को हम समय के अनुसार कैसे डिवाइड करते हैं। तो मैं ऐसे समस्त सभी गुरुजनों का तहे दिल से पुनः धन्यवाद करना चाहूंगी और वेलकम करना चाहूंगी। और मेरे ग्रेट अपलाइन और मेंटर गुरु का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। यदि शायद मेरे अपलाइन, मेरे आदरणीय मेरे मेंटर गुरु मुझे इस सिस्टम में नहीं लाते तो शायद मैं आप सभी के बीच में मैं अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी। और हमारे संस्था के संस्थापक आदरणीय केटी प्रतापन जी एवं सरीना मैम जी का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उनकी कामयाबी में, उनकी धैर्यता में सैल्यूट करती हूँ और उस परमात्मा से मैं हमेशा गुजारिश करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि जो आज हमारी विषम परिस्थिति को लेकर के हम सभी के लिए वो अपनी कामयाबी में सफलता पाने के लिए अपने आप को उस परिस्थिति में भी में बने हैं और अपने समय को भी वो हमारे लिए वहां दे रहे हैं। सो हर एक मनोकामना उनकी पूर्ण हो, मैं यही शुभकामना के साथ उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ।
तो ज़्यादा समय ना लेते हुए, हम समय को देखते हुए आज हम छोटा-सा ट्रेनिंग सेशन में सभी उपस्थित हुए हैं। और जैसे कि मैडम ने कहा ट्रेनर, मैं बिल्कुल भी ट्रेनर नहीं हूँ और इसकी उपाधि ना दें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये शब्द मेरे लिए शोभा नहीं देता है। बस मैं तो मेरे साथियों के ही शब्दों को सुन कर के ही मैं उन बातों को रखती हूँ, और वो शब्द मेरे लिए बहुत ही अमूल्य होते हैं। जब भी किसी की भी ट्रेनिंग सेशन होती है, जो भी हमारे मातृशक्तियाँ, गुरुजन और जो भी साथी हमारे ट्रेनिंग सेशन लेते हैं, तो उनके ही शब्दों से मैं कुछ शब्दों को ले लेती हूँ और उन्हीं शब्दों को रखती हूँ और पुनः दोहरा देती हूँ, ताकि जो बीता हुआ समय होता है, बीते हुए समय में जो बातें सुनते हैं, उन्हें हम तरोताजा कर लेते हैं। सो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे की ओर बढ़ती हूँ, और आज हम देखते हैं कि आज का समय और बीता हुआ समय और आने वाला समय, इन समय में हमारे लिए क्या बेनिफिट होता है, क्या फ़ायदा होता है। जैसे कि जो बीता हुआ समय होता है, उसे हमें ज़्यादा याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए समय बड़ा बलवान होता है। हमारे जीवन में देखते हैं, दुख-सुख जो प्रकृति का नियम है, दुख के पीछे ही सुख छिपा हुआ होता है। बीते समय में गुज़र गया, आज हम लोग देखते हैं, जैसे हम ज़्यादा नहीं, छोटी-सी बात करते हैं हम हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा काम बंद है और हमने सभी लोगों ने काम करना बंद कर दिए हैं। लेकिन आने वाले समय के लिए आज हमारे बीच में जो हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुजन हैं, जो हम पे उनका हाथ बनाए रखे हैं, और उनकी आशा, उनका विश्वास और उनका धैर्य, ये उनकी विषम परिस्थिति में भी परीक्षापूर्ण है। तो हम देखते हैं हमारे जो ग्रेट गुरुजन हैं, जो इस पैनल पर, इस गुरुकुल में के माध्यम से हम सभी लोगों को वो एकत्रित संजोए रखते हैं, और हर दिन मीटिंग के माध्यम से आने वाले समय के लिए, आने वाले कल के लिए वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा होना चाहिए। आज हम जो बात को सीख पाएँगे, तो आने वाले समय में हम उसका उपयोग कर पाएँगे। तो हमारे गुरुजन जो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ज़्यादा तो कुछ नहीं, मैं अपने आप को बताती हूँ। जब मैं इस हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, क्योंकि मैं इसका एबीसीडी भी नहीं जानती थी कि ये क्या है। क्योंकि जैसे ही अपडेशन आया और कुछ भी इसका कार्य नहीं चल पा रहा था, तभी मेरा एडमिशन हुआ। तो मैंने सोचा कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मैं इसमें आगे कैसे बढ़ूँगी? लेकिन जब मैंने हमारे आदरणीय ग्रेट गुरुजनों की महत्वता को समझी और उनका धैर्यता को समझी, और उनका जो निस्वार्थ भाव को समझी, क्योंकि उनके दिल दिमाग में यही आया कि भले ही काम नहीं चल रहा है, लेकिन हमें सभी लोगों को इकट्ठा कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाया कि हम मीटिंग सेशन के माध्यम से सभी को एकत्रित कर सकते हैं। तो उनकी महानता में सैल्यूट करती हूँ। सभी गुरुजनों का इसमें हाथ बना हुआ है और सभी लोग इसे बनाए रखे हैं। इसका कितना खर्च आता है, वो हम तक नहीं एहसास होने देते। आज उनकी महत्वता को हम तो नहीं, लेकिन वो परमात्मा को पता है कि हम सभी के लिए वो कितनी भलाई का काम कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी उनको। हमेशा परमात्मा बल, बुद्धि, ज्ञान, समझ से हमेशा के लिए उन्हें परिपूर्ण करते रहें, और उनकी स्वास्थ्य की हमेशा शुभकामनाएँ करती हूँ कि स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहें। तो वो हमारे भविष्य के लिए और हमारे जीवन में वो आने वाले समय के लिए वो इतना सारा कार्य हमारे बीच रख पा रहे हैं। तो ऐसे गुरुजनों का मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। और आज की हम परिस्थिति को देखते हैं, हमें हर परिस्थिति की बातों को के माध्यम से हमें धैर्य रखने की बातें बताते हैं कि हमें जीवन में धैर्य कैसे बनाए रखना है और आने वाले समय में हमें क्या करना है। तो हमारे विश्वास को मजबूत करते हैं। जैसे उदाहरणों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, और जो भी छोटी-छोटी बातें हमारे बीच होती हैं, जो वर्तमान में घटनाएँ घटती हैं, उसके माध्यम से वो हमें उन बातों को बताते हैं। तो हम उन्हीं बातों के माध्यम से आगे बढ़ते रहते हैं और धैर्यतापूर्वक हमारे जीवन को भी हम व्यतीत कर पा रहे हैं। तो हमें सारा नॉलेज देते हैं, हम कैसे एक्टिवेट रहें और हमारे
डाउनलाइन को हम कैसे संभालें, बिजनेस कैसे करेंगे, ये सारे जीवन जीने की कला हम इस मीटिंग के माध्यम से सीख रहे हैं और हमारे गुरुजन हमें सिखा रहे हैं और हमारे साथी सभी लोग इन बातों पे सहयोग दे रहे हैं ताकि हमारा गुरुकुल हमेशा के लिए ये बना रहे। तो हम आगे देखते हैं कि हमारे लिए समय और वक्त ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। जैसे हमारी सुमित्रा डिगर से मैम ने कहा कि समय बड़ा बलवान होता है और समय के बारे में उन्होंने 2 शब्द रखा, तो समय के साथ साथ हमें कैसे आगे बढ़ना होगा। हम देखते हैं कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा हमारे जीवन में वक्त होता है, क्योंकि जब आप किसी को अपना वक्त देते हैं तो उसे जिंदगी का वो पल देते हैं जो कभी वापस नहीं आता। जैसे आज हम वक्त के साथ साथ गुजर रहे हैं, बीता समय हमारा कैसा था, हमने लोगों से बिजनेस में कितना पैसा लगा कमाए, वो एक वक्त था। लेकिन आज समस्या की परिस्थिति जो सामने आई है वो समाधान भी करेगी, क्योंकि कहा गया है समस्या है तो उसका समाधान भी साथ ही रहता है। क्योंकि समस्या से कुछ हम सीखते भी हैं और अपने आप को मजबूत भी होते हैं। जैसे कि अब हम देखते हैं हमारा पतझड़ का समय था, गर्मी का समय था, पेड़ पौधे पूरे सूख चुके थे और उनके पत्ते गिर चुके थे, लेकिन उन्होंने सब्र रखा। सारे पत्ते गिर जाने के बाद भी पेड़ खड़ा रहा, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होती है वो बारिश का इंतजार करते रहे और जैसे ही बारिश शुरू होती है तो पेड़ अपनी मजबूती के साथ खड़ा रहा। धूप छांव और तूफान सब कुछ उसने सहा। वैसे ही जैसी बरसात आई तो उनके पत्ते आना शुरू हो गए और वो इतने तरोताजा हो गए कि उनका जो बीता समय था उस पल को उन्होंने भूल गए और जैसे ही उनका समय तरोताजा का आया तो उसमें वो आनंद मनाने लगे। वैसे ही आज हम देखते हैं हमारी भी जो परिस्थिति है, आज हम देखते हैं कि जो 1 से 1.5 वर्ष हो चुके हैं और हम सभी लोग उस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। उस कार्य में हम बंद किए गए हैं और उस कार्य को हमने अभी तक शुरुआत नहीं किए हैं, लेकिन वो समय हमारे लिए बहुत जल्दी आने वाला है। हम सभी का काम बंद हो चुका है, पैसा आना बंद हो चुका है। हमारे मन में भी कई तरह के विचार आते हैं, हमारे साथियों के मन में भी कई तरह के विचार आते हैं और हमारे परिवार में भी हमारे परिजन कई तरह की बातें बोलते हैं। तो ये हमारा मनोबल हमें कैसे बनाए रखना है? लेकिन एक विश्वास है जो कि समय का परिवर्तन कर देता है। हर एक चीज समय से पहले नहीं मिलती। जो भी होता है अच्छा ही होता है, क्योंकि जब हमारे भगवान की बात करते हैं, ऐसे हम बीते समय की बात करते हैं, हमारे परमात्मा हमारे जो भगवान हैं उन सभी के साथ भी समस्या आई है। सभी परिस्थिति से गुजरे हुए हैं, उन्होंने धैर्य बनाए। आज हम रामायण महाभारत की बात करते हैं, जो भी ग्रंथों में देखा जाए तो कई ऐसी समस्याएं उनके बीच लिखी हुई है, लेकिन उन्होंने भी समय के साथ धैर्यता रखी और समय के साथ उन्होंने विश्वास रखे और समय के साथ सारी विपत्तियों को उन्होंने सहा, परिस्थिति को सहा। लेकिन वो समय नहीं रहता है, क्योंकि समय बदल जाता है। क्योंकि जैसे देखते हैं सभी लोग रामायण की बात करें तो रामायण में देखते हैं भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास गए, लेकिन उनकी शादी बहुत समस्या आई और उन्होंने 14 वर्ष तक समय का इंतजार किया। उन्हें पता था कि दुख है तो सुख है। जब जिस परमात्मा ने, जिस भगवान ने हमें बनाया है, वो इन सारी बातों को लेकर के अपने समय का गुजारा कर सकते हैं, तो हम तो मनुष्य हैं। जैसे जैसे भगवानी पे समस्या आते गई, उन्होंने विषम परिस्थिति में अपना सब्र रखते गए, वैसे ही हम मनुष्य को भी वैसा ही रखना होगा। क्योंकि हर एक चीज को उन्होंने बनाया है, सारी प्रकृति को, सारी सृष्टि को उन्होंने रचा है, लेकिन मनुष्य का जो अवतार है उन्होंने अपने स्वरूप में बनाया है। जब भी भगवान पे परिस्थिति आ सकती है तो मनुष्य पे भी परिस्थिति आ सकती है और उसका समाधान हमें कैसे करना है वो भी हमें धैर्यता के साथ करना होगा। तो हम देखते हैं
जैसे ही भगवान के साथ समस्याएं आई और समय के साथ साथ वो सारी बातों को संभाल पाए और अच्छे दिन भी उनके आए, वैसे ही हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन हमें हमारे भविष्य की शुभकामना करते हुए हमारी मेहनत हमारी रंग लाएगी, क्योंकि आज जो हम कठिन समय में धैर्य के साथ खड़े हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है। हमारा कर्म हमें करना ही होगा। कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। जैसे शाम होती है तो सुबह भी होगी, वैसे ही हमें अपना धैर्य को भी बनाए रखना है। साथियों, बहुत ही अच्छा पल हमारे बीच आने वाला है। जैसे कि बीच में हमारे ग्रेट गुरुजन, आज हम देखते हैं हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी हमेशा ये कहते हैं कि बीते समय का ज्यादा दुख न करें। वर्तमान समय और आने वाले समय की सारी भविष्यवाणी हमें कर देते हैं। जब भी उनकी ट्रेनिंग सेशन होती है, जब भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, तो हमें वो वही सिखाते हैं कि हमें वर्तमान को लेकर कैसे चलना है, बीते हुए समय को कैसे भूलना है और आने वाले समय को कैसे लाना है। वो हमेशा अपनी सत्यता, अपनी विश्वास और धैर्य के साथ वो हमें बहुत सारी बातें को सिखाते हैं। तो जब हमारे ग्रेट गुरुजन हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकते हैं, ये सारी बातों को वो अपने अपने हृदय के अंदर वो सारी समस्याओं को लेकर हमारे बारे में सोचते हैं, तो हमें भी उनके जैसे ही बनना होगा। कहते हैं ना, यदि गुरु हमारे सही है तो शिष्य भी वही गुण सीखेंगे। तो जैसे पेड़ पतझड़ में खड़ा रहता है, लेकिन समय आने पर उसमें पत्ती आती है, तो वैसे ही हमें हमारे गुरुजनों से बहुत सारी बातों को सीखने को मिलती है और उनकी ही वजह से हम लोग आज खड़े हैं। हमारा धैर्य उन्हीं की बदौलत से हम धैर्य तक के साथ खड़े हुए हैं। हमारे गुरुओं का मन कितना साफ है, जो कि हमारे लिए इस गुरुकुल का निर्माण किए, और कितना खर्च आता होगा हमें खुद को नहीं पता, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन हमें सिखाने के लिए, हमारी रोजी रोटी के लिए वो हमारे गुरुजन हमें सिखाकर बहुत मजबूत कर रहे हैं कि आज हम उन विषम परिस्थिति से गुजर जाएं, लेकिन जब आने वाला समय आएगा तो उसमें हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने आज अपने बच्चों को लेते हुए कहा कि जो भी संस्कार हमारे बीच रखते हैं, तो हम उनके संस्कार के अनुसार इस कार्य में आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ना, जीवन जीने के लिए हमें संस्कार का होना भी बहुत जरूरी होता है, और जो जीता हुआ भी हार सकते हैं, क्योंकि यदि हमारे अंदर संस्कार भरी बातें आ जाती है, तो जीता हुआ संस्कार से और जीता हुआ भी जो हार सकते हैं अहंकार से। तो हमारे बीच में हमारे गुरुजनों से हम वो संस्कार सीखते हैं कि जो हमारे गुरुकुल में, हमारे बाल्यपन, हमारी बचपना में, हमारे स्कूल में भी हमने वो बातों को नहीं सीख पाए हैं, जो आज हम हमारे गुरुकुल से बहुत सारी बातों को सीखते हैं। जब भी हमारे मन में बुरी बातें आती है, तो हम इस गुरुकुल की याद कर लेते हैं कि हमारा गुरुकुल क्यों बना है, इस गुरुकुल में कौन सी बातें होना चाहिए और कौन सी बातों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं सैल्यूट करती हूँ सभी गुरुजनों का, सभी मातृशक्तियों का, सभी साथियों का, कि जो बातें हमने हमारी बचपना में नहीं सीख पाए, स्टूडेंट लाइफ में नहीं सीख पाए, हम उम्र में नहीं सीख पाए, लेकिन इस गुरुकुल के माध्यम से हम बहुत सारी बातें को सीखते हैं, जो हमारे दैनिक दिनचर्या में भी उपयोग आती है। तो ज्यादा समय में नहीं लूंगी, और आज हम देखते हैं हमारे जीवन में यदि हमें आनंद पाना है और हमारे जीवन में हमें खुशियां लाना है और आनंद के साथ समय बिताना है, तो बस मैं एक ही शब्द कहूंगी कि समय के साथ साथ हमें धैर्यता बनाए रखना है, और निस्वार्थ भाव से हम सभी को एकत्रित होकर के, मिलजुल करके और धैर्य बनाए रखना है, और हमें खड़े रहना है। क्योंकि मैं हमेशा यही बात कहती हूँ कि सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य की हमेशा जीत होती है, और वो समय हमारे बीच आने वाला है। और जब
ये बीते समय से लेकर के हम जब वर्तमान समय में इन बातों का परिवर्तनशील देखेंगे, तो उसमें बहुत ही हमें आनंद आएगा। तो हमें धैर्यता बनाए रखना है और प्रेमता के साथ हमें मिल-जुल कर बने रहना है। सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तो आज का सेशन मैं यही बंद करती हूँ और मेरी वाणी को मैं यही विराम देती हूँ, क्योंकि और भी हमारे ऐसे गुरुजन हैं, मातृशक्तियाँ हैं और भी हमारे साथी छोटे-बड़े बहन-भाई हैं। तो सभी का अनुभव हम लेते हैं, क्योंकि सभी का अलग-अलग अनुभव होता है और उनके अनुभव से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं उन सभी से उन बातों को सुनना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ और समझना भी चाहती हूँ, क्योंकि किसका मन, किसका दिमाग किस ओर जाता है और कब किस वक़्त वो कौन-सी वाणी और कौन से शब्द हमारे बीच बोल दें, ताकि कहते हैं ना, हर एक समय जो होता है उस परमात्मा की ओर से होता है। किसके मुख से वो वाणी निकल जाए, वो शब्द निकल जाए, जो हमारे जीवन में बहुत सारी बातों से परिवर्तनशील हो सकते हैं और बहुत सारी बातें जो हम नहीं सीख पाए, हमारे पास नहीं है, वो शब्द को हम सीख पाएँगे। तो बस मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सो बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित्रा डिगर से मैम, माय सेल्फ सावित्री ठाकुर बिलॉन्ग छिंदवाड़ा एमपी से। और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सुमित्रा डिगर से मैम कि आपने मुझे ट्रेनिंग सेशन में बुलाया और कुछ बातों को रखने का मौका दिया। सो बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। सो आप अपने पुनः होस्टिंग की ओर मैं आपका बहुत-बहुत वेलकम करना चाहूँगी और बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। सो इस गुरुकुल को आप सँभालें मैम और आगे का सेशन आगे बढ़ाएँ। थैंक यू सो मच, सो मच और सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ कि समय तक बड़े धैर्यतापूर्वक सुने और जो भी मेरी बातों में त्रुटि हुई होंगी, तो आशा करती हूँ कि मैं बिल्कुल क्षमा योग्य हूँ और जो मेरी गलतियाँ होगी, जो मुझे और भी सीखना है, तो उन बातों को आप बिल्कुल पेश करें ताकि मैं सीख पाऊँ। सो थैंक यू सुमित्रा डिगर से मैम, आप आएँ और होस्टिंग पर निभाएँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार आपने आज आपने अपना ट्रेनिंग सेशन को रखा और बहुत सारी बातें जो आपने आज के सेशन में रखी, बहुत ही शानदार तरह से, क्योंकि कहते ना कि संघर्ष के बिना, सॉरी, पतझड़ के बिना तो नए पत्ते भी नहीं आते। तो हम क्यों सोच लेते हैं कि बिना संघर्ष के हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे। तो संघर्ष हर एक व्यक्ति को करना है अपने जीवन में और एक धैर्य को रखना है, तभी हम अच्छे दिन ला सकते हैं और अच्छे दिन हमारे आएंगे और बहुत बेहतर तरीके से आएंगे, जो हमने कभी सपने में भी सोच नहीं पाए होंगे। इतने अच्छे दिन आने वाले हैं, तो हम सभी को सिर्फ और सिर्फ धैर्य रखना है और बहुत ही शानदार तरह से बने रहना है, सीखते रहना है, क्योंकि जीवन सीखने का नाम है और जब तक हम सीखते नहीं हैं तो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो बहुत ही शानदार मैम आपने ट्रेनिंग सेशन को रखा, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। तो थैंक यू सो मच और हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। प्रिया मैम स्पेशल, को इनवाइट कीजिएगा स्पेशल स्पीच के लिए। जी जी सर जी, थैंक यू सो मच। तो मैं नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं स्पेशल स्पीच की ओर। तो मैं ऐसी ही ग्रेट मातृ शक्ति को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। मिसेस प्रिया सहगल मैम, मोस्ट वेलकम है मैम। आप आए और आज के शानदार तरह से स्पेशल स्पीच का पार्ट रखें। मोस्ट वेलकम प्रिया सहगल मैम, Thank वेलकम you. मैम। वेलकम मैम, Thank मोस्ट you, वेलकम ma'am. Thank प्लीज। you very much. गुड मॉर्निंग, जय हरीश। मैं प्रिया शाइगल यूपी सोनभद्र से और तहे दिल से मैं धन्यवाद करूंगी आज हमारी ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, हमारी होस्ट सुमित्रा डिगरशे मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, जो मुझे आप इस गुरुकुल में दो शब्द रखने का अवसर दिए और बहुत ही गर्मजोशी के साथ मुझे इस गुरुकुल में आमंत्रित किए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कुछ भी बोलने से पहले परमपिता परमेश्वर को चरण वंदन करूंगी, अपने माता पिता को, क्योंकि आज कहते हैं ना कि उन्हीं का देन है और भगवान जो ईश्वर है, उनको पता है कि हर समय हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए दूसरा रूप हमारे माता पिता के रूप में उन्होंने दिया कि हमेशा इनके साथ रह सके। तो ऐसे माँ बाप को और ऐसे ईश्वर को बहुत बहुत चरण वंदन और धन्यवाद। और हमारे इस गुरुकुल के हमारे सारे गुरुओं को तहे दिल से धन्यवाद है। हमारे ग्रेट ग्रेट गुरु, हमारे महागुरु, हमारे नारेश नाग सर, हमारे आदरणीय श्री कुलदीप सर,
बहुत बहुत धन्यवाद चरण वंदन करना चाहूंगी, क्योंकि आज हमारे इस गुरुओं का ही देन बहुत बड़ा हमारे लिए योगदान है। हमारे राम लखन पटेल सर हैं, क्योंकि आज ये अगर ना होते तो शायद इस गुरुकुल में हम सब एक साथ ना होते। और ऐसे हमारे संस्था के संस्थापक जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को दिया, हमें एक साथ हर देश से, हर शहर से एक परिवार बनने का मौका दिए, उन दोनों दाम्पत्यों को दिल से चरण वंदन करना चाहूंगी मैं, क्योंकि आज उनका बहुत बड़ा योगदान है। जो हम सब आज कहाँ से हैं, किस जगह से हैं, ये नहीं पता, लेकिन फिर भी आज इस गुरुकुल में हम एक साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। और हमारे जितने पार्टिसिपेंट बने हुए, हमारे सारे पार्टिसिपेंट को भी तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि इनका भी सहयोग बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि हमारे इस गुरुकुल में आना और हमारे साथ सहयोग देना, ये हमारे लिए सबसे बड़ा बात होता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है, कौन नहीं है। और हमारी मातृशक्तियों को भी दिल से अभिनंदन करना चाहेंगे हम। और आज की ट्रेनर जो हमारी ग्रेट ग्रेट सावित्री ठाकुर मैम, उनके नाम में ही सावित्री मैम की ट्रेनिंग तो वैसे भी लाजवाब होती है। और आज उन्होंने एक धैर्य के ऊपर बहुत ही अच्छा और बहुत ग्रेट तरीके से उन्होंने सेशन लिया। आज की ट्रेनिंग वाकई में बहुत ही लाजवाब है, क्योंकि हमारे जिंदगी में कहते हैं ना, बहुत जरूरी है धैर्य रखना। अगर हमने धैर्य रखा है, हर वो मुकाम को पार कर सकते हैं हम। और वही जल्दबाजी में जो इंसान कोई भी कदम उठाता है ना, उसे शायद वो कामयाबी नहीं मिलती है, नुकसान जरूर भुगतना पड़ता है। क्योंकि आज हमारे साथ हमारे देश में भी वो चीजें हो रही हैं। आज कितनी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ने के लिए फिर भी यहाँ लोग किस तरह से होता था कि आज के नेता मंत्री किस तरह से हैं, और आज हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि हम ऐसे नेता को चुने, ऐसे लोगों को चुने। आज जिनको हमने चुना है, हमारा देश वाकई में बहुत ही महान है। ऐसे वीरों के लिए जो हर समय खड़े हैं, ऐसे आर्मी जवानों के लिए भी दिल से सैल्यूट करूंगी आज। क्योंकि आज हमारे देश में जो अर्थव्यवस्था चल रही है, बहुत ही बुरी तरीके से थी, लेकिन फिर भी आज हमारा इंडिया, हमारा भारत महान है। और ऐसे ही क्योंकि उन्होंने धैर्य बनाया, बहुत लोगों ने क्या क्या बातें नहीं बोली, क्यों? अगर वो चीजें करना होता तो आज बहुत सारी चीजें, उल्टी चीजें हो चुकी होती, जैसे बाकी लोग भी आए। लेकिन आज उन्होंने किसी की बातों को नहीं सुना, सिर्फ हंस के मुस्कुरा के जवाब दिए। जहां समय आया उन्होंने करके दिखाया। आज वही पाकिस्तान हार मानने पे मजबूर हो गया, क्योंकि मोदी जी के अंदर ये नहीं है कि मैं सिर्फ बोल के दिखाऊं, करके दिखाने की भी औकात है। उन्होंने करके दिखाया, ना कि बोल के। और उसी तरीके से आज हमारा धैर्य, हमारे इस गुरुकुल में जिन्होंने धैर्य बना के रखा है, वो सच में एक दिन उनकी जो कर्तव्य है, जो उनके काम है, वो एक दिन बोलेंगे। हमें और आपको बोलने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन्होंने धैर्यता खोया है, उन्होंने क्या खोया है यहाँ से, ये शायद उनको भी नहीं मालूम है अभी। लेकिन शायद वो बहुत जल्द समय भी आने वाला है, जिन्हें पता चलेगा कि अगर शायद हमने थोड़ा वक्त और दिया होता, थोड़ा और हमने धैर्य रखा होता, तो शायद ये मुकाम हमारे लिए आज किस स्तर पे जाते हम, ये खुद को नहीं मालूम होता। लेकिन आज जिन्होंने धैर्य बनाया है, सबसे ग्रेट हमारे आदरणीय हमारे कुलदीप सर, हमारे नाग सर, हमारे पटेल सर। आज इन लोगों के अंदर देखिए क्या धैर्य है। किन लोगों ने क्या क्या चीजें नहीं बोला होगा, लेकिन फिर भी सिर्फ हंस के जवाब देना है, उस समय का इंतजार कर रहे हैं। जैसे आज हमारे इंडिया ने पाकिस्तान को दिखाया, जवाब दिया है जिस तरीके से, ऐसे बाकी भी ऐसे देश और सारे हैं जो कभी भी अगर आंख उठा के भी देखे, शायद आज हिम्मत नहीं पड़ेगी आंख उठा के देखने के लिए हमारे भारत को। और उसी तरीके से आज हमारे ऐसे ऐसे ग्रेट ग्रेट लीडर, हमारे ग्रेट गुरुवर इस गुरुकुल को संभाल के रखे हैं, इस हाईरिच को संभाल के रखे हैं। आने वाले समय में शायद किसी की औकात नहीं होगी जो हाईरिच को कोई उंगली उठा सके। तो ऐसे ऐसे गुरुओं को मैं तहे दिल से चरण वंदन करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगी, क्योंकि आज सबसे बड़ा देन इस गुरुकुल को और इस हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी को
हम सबके बीच हमेशा संजो के रखना और एक हमेशा ताकत देना कि हाई रिच आएगी और हाई रिच एक दिन इतिहास रचेगी। ये हमारे लिए सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हम क्या कर पाते हैं। जिन्होंने धैर्य रखा है उनके लिए बहुत 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 बधाई, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको ये दिन बहुत ही जल्द देखने के लिए मिलेगा कि आप क्या इस हाई रिच से, इस गुरुकुल से आपको क्या मिला है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रिया शाइगल एक बार मैं पुनः सबका धन्यवाद करना चाहूंगी इस गुरुकुल में बने हुए, और मैं बैक टू होस्ट करना चाहूंगी सुमिता रिगर्शा मैम को। बैक टू होस्ट मैम, मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और बहुत ही शानदार तरह से आपने स्पेशल स्पीच का पार्ट निभाए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं नेक्स्ट शेयरिंग की ओर हम बढ़ते हैं। मैं शेयरिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी हमारे बीच। मैम, आज गुरु पूर्णिमा है, तो यस सर। गुरुवाणी के साथ में संगीत हो जाए तो और बेहतरीन होगा। तो अरविंद चतुर्वेदी सर बने हुए हैं, सर को इनवाइट कीजिए और दो थैंक यू। शब्द गुनगुनाएं। तो मैं हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर, ग्रेट पर्सनालिटी, जिनकी वाणी हमेशा मधुर, बहुत ही शानदार होती है, तो ऐसे ही आज के इस शानदार सेशन को संगीत में बनाने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगी हमारे ग्रेट लीडर अरविंद चतुर्वेदी सर जी को। तो मैं चाहूंगी सभी को होस्ट सर का डिजिटल क्लैपिंग के साथ वेलकम करें। वेलकम है सर जी, मोस्ट वेलकम मिस्टर अरविंद चतुर्वेदी सर। वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो आपने मुझे पैनल पे बोलने का मौका दिया। आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए मैं अपने गुरुकुल को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरुओं को प्रणाम करता हूँ, अपने उन सभी गुरुओं को भी प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन, मेरे जीवन में मुझे गुरु बनकर एक शिक्षा दी। हालांकि गुरु जीवन में बहुत मिलते हैं, लेकिन उनमें मैं गुरु नहीं मानता। हाँ, सीख दे जाते हैं, लेकिन जिंदगी का सबसे पहला गुरु माँ होती है। जिंदगी में पहला गुरु माँ होती है। ऐसे उस प्रथम गुरु को मैं चरण वंदन करता हूँ। और मेरे जीवन के बहुत गुरु हैं, हर हर मोड़ पे मुझे गुरु मिले हैं, हम सबको मिलते हैं। मैं उन सभी गुरुजनों को प्रणाम करता हूँ और गुरुकुल के गुरुजनों को भी प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, गुरु पूर्णिमा कहते हैं ना कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, कि गुरु के बिना इस भव सागर से कोई बाहर जा ही नहीं सकता, कोई पार हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा गया कि गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, और जो विरंच शंकर सम हुई। एक आध शंकर जी जैसे एक आध बिरले ऐसे होते हैं जिनको गुरु के बिना ही सब कुछ मिल जाता है। लेकिन हम आप तो दोस्तों इंसान हैं, इंसान के रूप में हमें कदम कदम पे हमें गुरु मिलते हैं। ऐसे गुरुजनों को बारंबार प्रणाम करता हूं। और गुरु पूर्णिमा, आज हम सभी लोग गुरु की पूजन करते हैं, हम सभी लोग गुरु की पूजन करते हैं और अपने अपने दिलों में अपने अपने गुरु की छवि को लेकर के उन सबको प्रणाम करते हुए आज मैं इतना कहना चाहूंगा आप सबके बीच में, सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि आज हमारे बीच में हमें हमारे गुरुजनों के द्वारा ये जो गुरुकुल दिया गया है ना, ये जो गुरुकुल दिया गया, ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा की कृपा है हम पर। क्योंकि यहाँ पे हमें जो शिक्षा मिलती है वो शिक्षा हमारे सिर्फ अकेले बिजनेस के लिए नहीं है, हमारे जीवन के हर पहलू, जीवन के हर उतार चढ़ाव की यहाँ सीख मिलती है। ऐसे आशीर्वाद मिलते हैं हमारे गुरुजनों से। तो मैं इतना कहना चाहूंगा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा और गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं गुरुओं के चरणों को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा और सभी से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जय जय हायरे, जय जय हायरे, जय गुरुदेव, जय गुरुकुल।
थैंक यू मैम, थैंक यू जो मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे शेयरिंग में बुलाया गया, इसलिए बस थैंक यू मैम, क्योंकि समय समय को मैनेज करना सबको ज़रूरी है और समय को देखकर ही अपने पार्ट को निभाना बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और सभी सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएँ गुरु पूर्णिमा की। जय जय हरीश मैम, जय जय हरीश। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और बहुत ही शानदार तरह से आपने शेयरिंग के पार्ट को निभाया और इस गुरुकुल में एक संगीतमय माहौल बनाया, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सही बात बोली सर ने, क्योंकि इस गुरुकुल में आज ये जो ग्रुप होते हैं, तो ग्रुप का मतलब भी एक गुरु का रूप ही होता है, क्योंकि न जाने हम नहीं जानते कि कब किसका उपदेश और किसका प्रवचन और किसकी ट्रेनिंग हम सभी के जीवन को बदल दे, ये हम सभी को नहीं पता होता है। क्योंकि ये ग्रुप एक ऐसा रिश्ता है हम सभी के बीच में, जो हम माने तो बहुत कुछ है और नहीं माने तो कुछ भी नहीं है। लेकिन ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं, सही मायनों में मन मिलाए जाते हैं, क्योंकि बिखरे हुए मोती को इधर उधर से यहाँ पर एक माला में पिरोए जाते हैं। तो ऐसे ही आज हम सभी के बीच में जो इस ग्रुप के हमारे जो गुरु है, तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने इतने बेहतर तरीके से इस गुरुकुल को एक डोरी में बांधे रखा है। तो थैंक यू सर जी, आप आए और आपने आज बहुत ही शानदार अपनी शेयरिंग को रखा, और इस गुरु के मतलब हमारे गुरु के लिए जो आज आपने अपने आशीष वचन रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम क्लोजिंग पार्ट। सर एक शेयरिंग और ले लीजिए यस सर। आरपी भास्कर सर का। जी फिर जी तो क्लोजिंग के लिए डॉक्टर साहब को इनवाइट कीजिएगा और आशीष वचन के लिए हमारे गुरुदेव बने हुए हैं। तो हमारे बीच बहुत ही शानदार और ग्रेट लीडर बने हुए हैं, तो मैं उनको शेयरिंग के लिए इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। तो मोस्ट वेलकम है सर जी, आरपी भास्कर सर जी मोस्ट वेलकम है, आप आए और अपनी शेयरिंग को रखें। मोस्ट वेलकम सर, आरपी भास्कर सर। सर आप कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम है। आरपी भास्कर सर कंफर्ट जोन में है तो मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम प्लीज। सर शायद कंफर्ट नहीं होंगे, अभी सुबह उनका कोचिंग टाइम रहता है बच्चों का। सर डॉक्टर साहब को क्लोजिंग के लिए इनवाइट कर लीजिए। ओके थैंक यू सर। मैं हम आगे बढ़ते हैं, सर शायद कंफर्ट जोन में नहीं है, तो मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए हमारे बीच बने बहुत ही शानदार और ग्रेट पर्सनालिटी, ग्रेट लीडर को मैं इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। सर डॉक्टर हसन सर जी मोस्ट वेलकम है सर, आप आए और आज के इस शानदार सेशन के क्लोजिंग पार्ट को निभाएं। मोस्ट वेलकम है सर जी। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम डॉक्टर मोहम्मद वेलकम हसन। सर, वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मोस्ट Thank वेलकम you. सर। Thank you so much, ma'am. Thank you all of you. Good morning. वेलकम सर। सभी को नमस्कार, जय जय हरि दोस्तों। और आज हमारा दो मातृ शक्तियों को नमन करते हुए आज उनके द्वारा जो हमें सेशन मिला, बहुत ही लाजवाब सेशन था मैम। सैल्यूट करता हूं मैं, क्योंकि आज हमें सेशन के अंदर जो धैर्य की बात बताई गई है, वो वाकई में हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। और आज मैम ने उसको बहुत अच्छे से हमें उसके बारे में बताया। तो अगर हमारे जीवन में धैर्य होता है, हम सब कुछ करते हुए अगर अपने लाइफ में पेशेंस को नहीं रखते हैं,
तो फिर हमें वहाँ पर उस तरीके का जो हमें अपनी लाइफ में अचीवमेंट होना चाहिए, ना तो वो होता है, और ना जो धैर्य से काम बनते हैं वो बनने वाला काम भी हमारा बिगड़ता है। तो जब भी कोई बात आती है, बड़ा ही संयम, धैर्य के साथ में जब हम चीजों को समझते हैं और समझकर उसको करते हैं, तो उस कार्य का परिणाम हमेशा बेहतर होता है। और आज उसमें हम सभी हरीश परिवार, हमारे सामने भी आज जो सिचुएशन है उसमें हम आज जिस धैर्य का परिचय दे रहे हैं और अपने सिस्टम के साथ में, अपने साथियों के साथ में, आज हम अपने सिस्टम का अपडेट कर रहे हैं, और हमारा जो धैर्य है वो आने वाले समय में हम सबको बहुत ही आगे ले जाने का हमें अवसर देगा। क्योंकि जिन्होंने धैर्य खो दिया तो हम आज कहीं इधर उधर डिस्टर्ब हो गए। अब ऐसे में क्या होता है कि हमारी जो पहचान होती है, हमने जो मेहनत किया था, आज हारिज ने जो हमें एक नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर में एक पहचान दिलाई थी, और आज हमने अगर उसी को ही अपना धैर्य न रख पाने की वजह से खो दिया है, तो फिर हम उसका लाभ कैसे मिलेगा दोस्तों। आज जो हमारे महान महान लीडर, जिनके नीचे लाखों का नेटवर्क, और आज वो अपना धैर्य नहीं रखे और वो खुद दूसरी जगह चले गए, कल जब हमारा सिस्टम आएगा उस समय जो हमारा लीडर था, जिसके नीचे लाखों का नेटवर्क था, अब आप बताइए, दोबारा जब सिस्टम ओपन होएगा और जब हमारा वर्किंग स्टार्ट होएगा, तो क्या उस स्थिति में आप हायरिज को छोड़कर दूसरी जगह, वो खुद गया और दूसरे लोगों को भी ले जाने के लिए उसने गुमराह किया, तो क्या आप उस समय भी उस लीडर के साथ काम करना चाहोगे? क्योंकि आप आज भी धैर्य के साथ में बने हुए हैं, और वो अपने स्वार्थ में, माना मैंने, आज जरूरतें हैं, हर आदमी को कुछ ना कुछ अपना वर्क करना पड़ेगा, कर रहे हैं। हारिज के पहले भी हम कुछ ना कुछ कर रहे थे, और जब हमारा हारिज कमबैक कर रहा है, उस स्थिति में आप फिर जो आज सिस्टम के साथ में बने हुए हमारे लीडर हैं, हम ऐसे ईमानदार लीडर के साथ में वर्क करना पसंद करेंगे, या जिन्होंने हमें पहले इस्तेमाल किया और जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर अब कुछ नहीं है, अभी हमें दूसरी जगह इस भीड़ को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी हमारे जज्बातों को या हमें एक इंसान के रूप में देखा ही नहीं है। सिर्फ उन्होंने हमें एक उत्पाद समझा और हमें यूज करना ही उनका उद्देश्य रहा।
और वो आज उस सिस्टम को छोड़कर दूसरी अन्यंत जगह कहीं चले गए हैं, तो क्या उनका जो धैर्य आज उनसे जो छूट गया, ऐसे में हमारे जो धैर्यवान साथी हैं, क्या ऐसे साथी के साथ में फिर हमारा फ्यूचर बेहतर हो सकता है? आप सोचिए। तो ऐसे में हमने जो धैर्य खोया, जो हमारे लाखों के टीम वाले जो बड़े लीडर थे और उनका धैर्य जवाब दिया, तो क्या आप कल्पना करिए कि उस समय जब हारिस कमबैक कर रहा है और उस समय वो हमारे लीडर फिर से हारिस में, क्योंकि आईडी तो बना हुआ है और हमें काम करना है, तो हमें कंपनी भी नहीं रोक पाएगी हमारी आईडी पर। ये गवर्नमेंट का रूल है। तो अब ऐसे में आपका जो टीम है, क्या वो आपके साथ में काम करना सब पसंद करेगी? मेरे ख्याल से तो नहीं करेगी। कुछ ही आपके जैसे लोग हो सकते हैं, बाकी एक बड़ा आपको यहाँ से आपके नेटवर्क से आपको नुकसान हो सकता है। तो हमारे धैर्य खोने से हमारा ही नुकसान होगा। तो हम अपने धैर्य को बनाकर रखें, और ये धैर्य अकेले हमारे बिजनेस में नहीं, हमारे जीवन के प्रत्येक कार्य में हमें बनाए रखना होता है। क्योंकि जीवन में उतार चढ़ाव एक झूला की तरह चलता है, कभी आगे जाता है, कभी पीछे आता है, और यही जीवन होता है। जब जीवन की लाइन जब सीधी हो जाती है, तो जीवन का अंत हो जाता है। इसलिए जो लाइन है जीवन की, वो हमेशा ऊपर नीचे होती है। ये इस जीवन की सच्चाई है। और ऐसे ऊपर नीचे होने वाली लाइनों में ही हमारा जीवन होता है। और उसमें अगर हमारा धैर्य, हमारा संयम हमारे साथ होता है, तो हम इस जीवन का आनंद ले पाते हैं। और ये जीवन जो हमें मिला है, आपके धर्म शास्त्रों में इसे इसकी बड़ी महिमा बताई है, बड़े भाग मानस तन पावा। और आप इसको रोकर जी रहे हैं। आज कुछ उतार चढ़ाव हुआ है, आप इसमें परेशान हो रहे हैं। मानता हूं समस्याएं हैं, जीवन में समस्याओं का आना स्वाभाविक है। तो क्या ऐसे में हम अपने जीवन से धैर्य को खो दें? कतई नहीं। सो आज मैं सैल्यूट करता हूं अपनी मातृशक्ति को, हमारी मैम के द्वारा आज बहुत शानदार सेशन धैर्य पर मिला है। इसके बारे में जितनी बात करूं मैं उतना कम रहेगा। मैं एक सेशन पूरा इस पर कंप्लीट कर सकता हूं, बट मुझे जो अभी दायित्व मिला है, मैं उसको ही अपना करते हुए अपनी बात पे ही पर रोकना चाहूंगा कि आज हमारी मैम के द्वारा बहुत शानदार ट्रेनिंग रहा और होस्टिंग हमारा बहुत शानदार लाजवाब रहा। सैल्यूट मैम आपको। और जो अभी थोड़ा सा मैं कंफर्ट नहीं था, तो मैं सुन नहीं पाया कि अभी हमारे कौन से साथी रहे हैं। और अभी थोड़ा सा हम अपने ग्रेट लीडर मिस्टर अरविंद सर को सुन पाए हैं। तो उनके विचार भी बहुत अच्छे, और अपने गुरु के लेकर, वाकई में हमारी पहली गुरु हमारी माँ होती है, जिसने हमें ये जीवन दिया, जीवन जीने का सलीका दिया, और हमें अपने आंचल में अपना जीवन स्रोत दिया। हम उसको कैसे भूल सकते हैं? उसने हमें ये दुनिया दिखाई, और वहां से हमें बाद में तमाम लोग मिले। तो हम ऐसे गुरु, गुरु माँ और जीवन दायिनी, और उसके साथ में हमारे सभी गुरुओं को मैं नमन करता हूँ। पैनल पर बने हमारे सभी ग्रेट गुरुओं को नमन करता हूँ।
और जिंदगी में हमने जहाँ से भी कुछ सीखा होता है वो कोई ना कोई हमारा गुरु जरूर होता है, चाहे वो आपके बिजनेस व्यापार का मामला हो, चाहे आपके जीवन का मामला हो, चाहे आपके स्टडी टाइम का हो या कुछ और। हम जहाँ से भी कुछ सीखते हैं तो वो जगह, वो पर्सन हमारा गुरु होता है उस रूप में। तो मैं सभी को अपने अंतर्मन से प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आज आपने मैम मुझे बोलने का मौका दिया, सो आपको थैंक यू। आपने बहुत शानदार आज जो अपना ट्रेनिंग के साथ में जो अपना होस्टिंग का पार्ट लिया है, आपको उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो थैंक यू मैम, वेलकम। आइए और पैनल को आगे कंटिन्यू करिए। मोस्ट वेलकम मैम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार तरह से आपने क्लोजिंग के पार्ट को निभाया और बहुत ही जो आपके शब्द होते हैं हमेशा कुछ नया हमें सिखा कर जाते हैं। तो इसी तरह हमारे बीच आते रहे और अपने स्पीच को रखते रहे। तो थैंक यू सो मच कहना चाहूंगी अगेन। और हमेशा हाईरिच था, है और हमेशा रहेगा। हमें उनके लिए कभी भी ऐसी चीजों के लिए कभी परेशान नहीं होना है जो आपको विकल्प समझते हैं, और कद्र उनकी करना है जो हमेशा आपको अपनी प्राथमिकता देते हैं। तो हमें अपने जीवन में हमेशा धैर्य के साथ और एक विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। तो थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आगे बढ़ते हैं। हमारे आशीष वचन के लिए हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुजन बने हुए हैं, तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगी आप सभी को होस्ट की डिजिटल क्लैपिंग के साथ। हमारे ग्रेट महागुरु मिस्टर नरेश कुमार नाग सर जी, मोस्ट वेलकम है सर। आप आए और अपने आशीष वचनों को हम सभी के बीच रखें। तो थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम है सर मिस्टर मोस्ट नरेश कुमार। वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम प्लीज। वेलकम गुरु जी। वेलकम Okay, सर, thank you. वेलकम। Thank you. Great morning, all of you, all leaders. जय हरीश, नमस्कार, सुप्रभात। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर बुद्धम शरणम गच्छामि आप और हम सब बचपन में पढ़े हैं। पुनः एक बार गुरु के चरण में, जिस तरह से बुद्ध महाप्रभु बुद्ध क्यों बने तो उसके बारे में विख्यात करना संभव नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ कुछ अंश अगर हम उसका अगर फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी लाइफ में वो सारी चीजें क्लियर होगा जो हम और आप समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट। जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश। और आज के सुपर होस्ट और सुपर ट्रेनर और सभी स्पेशल स्पीच टेस्टिमोनियल में आए सभी महानुभावों लोगों को, मैं लीडर लोगों को दिल से नमन चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि आप हमारे अहम पार्ट्स हैं, एक अहम भूमिका निभाने वाले आप हैं। तो इसके लिए हम दिल से आप लोगों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से हमारा कर्म है जो है हमारी परिचय बताती है, और विदाउट इनकम से भी जो कर्म हम लोग कर रहे हैं निश्चित रूप से वो एक सराहनीय है, हमेशा सुनहरे अक्षर में लिखा जाएगा। जिस तरह से आज इतिहास गवाह है कि भारत स्वतंत्रता में जिन सेनानियों ने अपना अहम योगदान निभाया है उनका सुनहरे अक्षर में हमेशा लिखा गया है इतिहास के पन्ने में। इसी तरह से हाईरिच ग्रुप ऑफ कंपनी में जितने भी लीडर्स अहम योगदान दे रहे हैं साथियों, सबको मैं दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ, आभारी रहूंगा उनका, जो पल पल सहयोग देते हैं, साथ दे रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि आपने अपना हिम्मत छोड़ा नहीं है। बहुत सारे लोग अपना माइंड को डिस्टर्ब कर चुके हैं, इधर उधर भटक चुके हैं, सामने अंधेरा नजर लग रहा था उनको और आउट हो गए हैं। कई लोग वहीं पर स्टे हो गए हैं, कई लोग रुक गए हैं। आज भी हम लोग छोटा छोटा कदम सही लेकिन चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा गला इशू है, तबीयत इशू था, लेकिन क्लियर हो गया आप लोगों के आशीर्वाद से। और भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमारे ग्रेट मेंटर केडी प्रतापन सर और शीना प्रतापन मैम को हमेशा स्वस्थ मस्त और जबरदस्त रखना, हमारे बीच बहुत जल्द लेके आना।
ताकि हम पुनः जैसे पहले जैसे वो आवाज हम इस धरती में, इस संसार में गुंजाना चाहते हैं, जिस तरह से पहले हम गुंजाया करते थे। जय हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू हरीश, घर घर हरीश, झोपड़ी झोपड़ी हरीश, खोपड़ी खोपड़ी हरीश। बहुत जल्द गूंजेगा साथी। हम सबको घबराने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन होता क्या, मार्केट में जब हम निकलते हैं तरह तरह के शब्द सुनने को मिलता है, उससे हम जब टकराते हैं तो हमारा माइंड जो है, बैटरी जो है हमारी लो हो जाती है। लो होना नहीं है साथी, उससे हमें पावर मिलती है। वो ईंधन है हमारे लिए, जो हमारी ऊर्जा को और थोड़ा सा पिक और पुश करते हैं, वो पावर देते हैं। वो ट्रांसफार्मर की तरह हमें जो ईंधन मिलता है, उसी तरह वो हमारे लोग जो है हमें सपोर्ट करते हैं। जिस तरह से गेम खेलते हैं ना, और साथ में कुछ कुछ चीजें को एक्सेप्ट करते हैं, वहां से हमारी पावर एनर्जी बढ़ते जाती है और हम हमारी गति जो तेज हो जाती है। उसी तरह से जैसे जैसे लोगों से मिलते हैं, नेगेटिव सुनते हैं, तो हमारे अंदर जो चैलेंज की भावना आती है, वो चैलेंज भावना बढ़नी चाहिए, ना कि घटनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमेशा बढ़ना चाहिए और बढ़ते रहे। कोई दिक्कत नहीं है। लोग मायूस हो जाते हैं, और थैंक यू हमारे कुलदीप सर, पटेल सर, जो आपने हम योगदान, सॉरी, अहम योगदान निभाया और निभा रहे हैं। इसके लिए हम आपके आभारी हैं और रहेंगे। क्योंकि एक सूत्र से जो बांध के रखा है साथियों, निश्चित रूप से डोरी मजबूत है। वो प्रेम रूपी डोरी, वो प्यार रूपी धागा इतना मजबूत है साथियों। एक भाई बहन का जिस तरह से धागा की डोरी बांधे हुए होते हैं ना, उसी तरह एक प्रेम का धागा है, प्यार का धागा है, जो हाईरिच रूपी सिस्टम में हम सबको एक जगह पिरो के रखा है, बांध के रखा है। इसके लिए हम सबका आभारी हैं और धन्यवाद देना चाहेंगे। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, सभी का एमआई है, क्योंकि जिंदगी ही एमआई है। सारी चीजें एमआई पे चलता है। आज कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिनके घर में कम से कम लाखों रुपया आ रहा होगा। जहां तक मेरी मानना है, सच्चा हरिचंद के घर में साथियों 10 रुपया भी नहीं आ रहा है, मुझे पता है। लेकिन तो पर भी जिंदगी अपना जी रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं साथियों, घर का छोटा मोटा वर्क कीजिएगा, और 3 घंटा अगर समय देते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़े एक दानवीर हैं। और दान कभी दिखता नहीं है साथियों, वो भगवान को पता होता है कि आप जो अपना 3.5 घंटा समय दे रहे हैं ना, ये दान है। ये दान आगे जाके आपको अच्छा और कुछ कुछ अच्छा चीजें मिलेगा, जो हम सबको पता नहीं चलेगा। मैंने आभास किया था कि पिछले बार हमने जो कर्म किए हैं उसका परिचय हमको मिला है। पास्ट का, वर्तमान प्रेजेंट मिला है, और प्रेजेंट में जो कर्म करेंगे फ्यूचर मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं साथियों, कहीं मिस्टेक हुआ होगा हमारे से, क्योंकि स्वयं के ऊपर गलती लेनी चाहिए। तो ये हमें जो है ये दिन देखना पड़ा है। लेकिन बहुत जल्द साथियों, दुख सभी दिन नहीं रहता, और सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग हमेशा, आज बुद्ध पूर्णिमा है, गुरु के शरणम जाना चाहिए। और हमेशा, कल मातृ दिवस है, दिवस था। माता को निश्चित रूप से आप सब प्रणाम किए होंगे, हमने भी प्रणाम किया है। अगर नहीं है जिनके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, दिल से आंख हल्का सा बंद करके 85% आंख बंद करके प्रणाम कीजिएगा। निश्चित रूप से वो स्वीकार करेंगे। गुरु को भी प्रणाम कीजिएगा, जो भी आपके गुरु हैं, चाहे शिक्षा गुरु हो, चाहे इनकम गुरु हो, चाहे आपके सपोर्टिंग गुरु हो, निश्चित रूप से उनको भी प्रणाम कीजिएगा। अपनी जगह में रह करके निश्चित रूप से वो आशीर्वाद मिलेगा, कुट कुट के आशीर्वाद मिलेगा साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी जर्नी जो है, लाइफ जो है, एकदम स्टैंडर्ड की तरह हो, पहले जैसे। और हम लोग हमेशा खुश रहें, क्योंकि नेटवर्कर हमेशा खुश रहता है साथियों, चाहे पिछवाड़ा में आग क्यों ना लगा हो, लेकिन हमेशा खुश रहता है, मुस्कुराते रहता है। उनको पता है कि मैं खुश रहूंगा तभी जो है आगे जाके मेरे साथ लोग आएंगे। और रोते हुए सोते हुए के साथ कोई ज्वाइन करना पसंद नहीं करता। तो निश्चित रूप से आप हमेशा स्माइलिंग करें, खुश रहें, और आपका सारे मुसीबत जो है साथियों टल चुका है। बस पर्दा उठने की देरी है, बस पर्दा उठने का इंतजार कर रहे हैं, बाकी सब ठीक है। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑल पार्टिसिपेंट को। नमस्कार, जय हरीश, थैंक यू हरीश, जुग जुग जय हरीश, लव यू हरीश, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सभी ऑल पार्टिसिपेंट को, सभी नए पुराने साथियों को, सभी मातृशक्ति अंगों को दिल से चरण वंदन नमन करता हूँ। थैंक यू मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत, आप सभी जितने भी आज के इस शानदार जूम सेशन में बने हुए हैं, सभी को मैं गुरु गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ।
और हमारे ग्रेट गुरु के आशीष वचनों को हम सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से आप सभी ने समझा भी होगा और हमें सीखना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु के बताए मार्ग पर चलना ही गुरु की सच्ची सेवा होती है और गुरु का दिया हुआ ज्ञान ही गुरु का आशीर्वाद है। जो व्यक्ति गुरु को सहज और समर्पित हो जाता है उसके हृदय में ही गुरु प्रकट हो जाता है। जो पूर्ण रूप से अपने हृदय में प्रकट होते ही हमारे सारे कर्म और भ्रम जो होते हैं तो वो जलकर राख हो जाते हैं। तो ऐसी हमारे गुरु की वाणी होती है और हमेशा गुरु के आशीष वचनों को हमें सुनना और समझना और सीखना चाहिए। तो इसी तरह हमें लगातार सीखते रहना है और हमारे गुरुजनों का साथ और सपोर्ट इसी तरह बना रहे। तो आप सभी को आज बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी और हमेशा इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, सिखाते रहे, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहे। तो थैंक यू। ऑल पार्टिसिपेट को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी गुरुजनों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो अपना कीमती समय देते हैं। और इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और हम चलते हैं वाइंड अप की ओर। तो जय जय हायरिच के साथ आज की इस मीटिंग को वाइंड अप करेंगे। जय हरी घर घर हरी जिंदाबाद 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 हरी